हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं नाम चेंज करूं, क्योंकि मेरा जो वो नाम था चैनल का, जो पहले नाम था, वो मेरे काम से मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। मैंने बस जो पीछे का जो लाइव कैप्चर था, मतलब आगे का जो लाइव कैप्चर था, वो हटा दिया। उसकी जगह मैंने रिएक्शन और विद प्रियंका तो है ही, तो नाम भी छोटा है और मेरे काम से मतलब मैच भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया। तो प्लीज़ इस नाम को भी सपोर्ट करना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही, एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने अपनी ना कम्युनिटी में डाल दिया है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ देख लेना। मैंने इसीलिए डाला है, मैंने लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो किसी ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन नहीं है। आज जो मैं रिएक्शन दूंगी वो एक ब्लॉगर और एक रिएक्शन चैनल के ऊपर दूंगी। एक्चुअली हुआ क्या कि कल ना मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो एक वीडियो आती है जिससे मुझे पता चलता है, उस वीडियो को देख के मुझे पता चलता है कि वाईटी पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और मतलब मुझे पता ही नहीं है उस कंट्रोवर्सी के बारे में। जब मैंने चीज़ें सर्च की, क्योंकि वही है ना कि आधी अधूरी चीज़ें देख के और मैं एकदम से वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो वो भी ठीक नहीं है। और मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है जिससे मतलब मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ फिर भी मुझे बात रखनी है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कम्युनिटी की बात है तो मैं वहाँ उनका सपोर्ट करूँगी, जहाँ जो चीज़ गलत है मैं वो बोलूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो मैंने चीज़ें सर्च की, देखा मैंने कि भाई किस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। और फिर मुझे पता चला जब कुछ वीडियो मैंने देखी और जिनके बीच ये कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, मैंने उनका चैनल देखा तो एक रिकॉर्डिंग है, उसको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब जो वो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें उनको धमकी दी गई है रिएक्शन चैनल वाली को। और ये जो धमकी दी है वो एक ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने खुद ने वो धमकी नहीं दी है, उनके नाम से किसी और ने उनको धमकी दी है कि भाई मेरे नाम से कंटेंट मत बनाओ और मेरे बारे में गलत सलत चीज़ें मत बोलो। तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी कि किस ब्लॉगर ने, जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनको धमकी दिलवाई है, या जो रिएक्शन चैनल है वो किनका है, कौन है, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। जो आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो हुआ ऐसे कि जो रिएक्शन चैनल है, जिनका रिएक्शन चैनल है, जिनको धमकी मिली है कि भाई वो उनके बारे में वीडियो ना बनाएं, गलत सलत वीडियो ना बनाएं। देखो, रिएक्शन चैनल का काम क्या होता है, जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो वो अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, हम उनके ऊपर रिएक्शन देते हैं। एंड गाइस, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि मान लो मैं रिएक्शन दे रही हूँ और मुझे उस बंदे की कोई चीज़ सही लग रही है, बट कोई दूसरा रिएक्शन दे रहा है, उसको उसकी वो चीज़ सही नहीं लग रही है। तो सबका अपना अपना अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग अपना काम करने का तरीका होता है, अपना सोचने का अलग अलग तरीका होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जिस चीज़ से सहमत मैं हूँ तो सामने वाला भी उस चीज़ से सहमत हो, ठीक। तो ये जो मैडम है, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इनका मतलब रिएक्शन वीडियो तो कम ही होते हैं, इनकी लाइव होती हैं 2-2 घंटे की, 2.5 घंटों की, 3-3 घंटे की, यार मतलब 1-1.5 घंटे की तो होती ही होती है। और इनका ग्रुप भी है, 4 या 5 लोगों का ग्रुप है इनका। तो वहाँ बैठ के ये जो है मतलब मजाक भी उड़ाती हैं। और जिनका ये जो मजाक उड़ाती हैं वो एक पर्टिकुलर फैमिली का ये मजाक उड़ाती हैं, मतलब उनकी फैमिली को लेके, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको लेके, और यहाँ तक कि जो उनकी मम्मी हैं उनको लेके भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप एक के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, एक ही आप पीछे पड़ जाओ। ये मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती थी, इनके रिएक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जेन्युइन इनके रिएक्शन लगते थे। जब ये आप अगर सही चीज़ के लिए बोलोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो इनके स्टार्टिंग में बाकी में बहुत अच्छे रिएक्शन होते थे, और एकदम ये बात कहते हैं ना कि जो सटीक बात बोलती थी, अच्छी बात बोलती थी और एकदम मुँह पर बोलती थी। बट कहीं ना कहीं जब से ये इनका ग्रुप बना है तो उनके इन्फ्लुएंस में आके ये ना चीज़ें थोड़ी इनकी गड़बड़ हो गई हैं, ये लोगों के कहने पे चीज़ें कर देती हैं।
आपको याद होगा 2024 में कंट्रोवर्सी चली थी, जो हमारे जगत भैया, जो हमारी जगत दीदी को लेके कंट्रोवर्सी चली थी। कितना टाइम हो गया उसको, मतलब एक साल नहीं हुआ है शायद, या हो गया एक साल। अब ये जो मैडम है, ये 2024 से उस फैमिली के पीछे पड़ी हैं। उनके ऊपर रिएक्शन क्या देना, मतलब उनके ऊपर ही इनका जो कुछ भी होता है, रिएक्शन बोल लो, लाइव बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब कुछ इनका उनके ऊपर ही होता है। और जो जगत दीदी हैं, तो उनको इन्होंने माफ़ कर दिया। अब इनकी नज़रों में वो ठीक हैं और वो मतलब चीज़ें अपनी एक्सेप्ट कर चुकी हैं। बट ये इनका पीछा नहीं छोड़नी है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब आपने उनको माफ़ कर दिया तो आप इनको माफ़ क्यों नहीं कर पा रही हो, या इनको आप क्यों नहीं छोड़ रही हो, इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। और ये लाइव में बैठ के मतलब उनका मजाक उड़ाती है, उनकी फैमिली का मजाक उड़ाती है, उनकी फैमिली मेम्बर का मजाक उड़ाती हैं, यहाँ तक कि जो उनकी मम्मी है उन तक का मजाक उड़ाती हैं। तो यार कौन, मतलब कब तक आदमी लेता रहेगा, कब तक। तो एक ना एक दिन वही है ना कि आदमी फटेगा ना, तो फिर उधर से भी रिएक्शन आता है, फिर इनको बुरी लग जाती हैं। एंड प्लीज़ ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ जो है जगत भैया का साइड ले रही हूँ या जगत भैया का सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जगत भैया मतलब कभी सही नहीं थे। उन्होंने जो चीज़ें की वो बहुत ज़्यादा गलत थी, और शायद वो चीज़ें कभी कहते हैं ना कि कभी सही हो ही नहीं सकती। जगत भैया ने जो भी चीज़ें की 2024 में, तो वो शायद जो गलती उन्होंने की वो शायद कभी सुधारी नहीं जा सकती। ठीक है, तो हम उनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बट मेरा कहना ये है कि कंट्रोवर्सी जब दो लोगों के बीच में हुई थी, तो आपने एक को माफ़ कर दिया और आप उनके जो है गुणगान गाती हो, तो यार उनसे ऐसा क्या आपका पर्सनल दुश्मनी है जो आप उनके पीछे पड़ी हो। ऐसा उन्होंने आपका क्या बिगाड़ लिया, क्या आपका चुरा लिया, कौन सी भैंस आपकी खोल ली जो आप उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हो। या तो हो सकता है कि इनकी जो वीडियो हैं, क्योंकि जब मैंने इनका चैनल देखा तो ये मतलब किसी और के ऊपर रिएक्शन देती हैं या वीडियो बनाती हैं तो उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, बट उनके नाम से इनके व्यूज़ अच्छे आते हैं। अब जब आप किसी के नाम से पैसे कमा रहे हो, उसी को आप गलत सलत बोल रहे हो, तो यार ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना कि आप कुछ भी अपने मन से कहानी बोल दो या मजाक उड़ाओ किसी का। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि आपको उसके चलने से दिक्कत, खाने से दिक्कत, रहने से दिक्कत, घूमने से दिक्कत, मतलब हर चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है, तो यार ये रिएक्शन नहीं होता। फिर वो जो सामने वाला बंदा है वो अपनी वीडियो में कहता है कि भाई मेरे नाम से तू रोटी कमा रही है, तेरा घर चल रहा है, तो इनको बुरी लग जाती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि भाई आप उनके नाम से पैसे कमा रही हो, और घर का तो मुझे नहीं पता घर चल रहा है नहीं चल रहा है, बट हाँ उनके नाम से आप कमा रही हो, आपके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो आपको अगर भाई थोड़ा लिमिट में बोलना चाहिए और एकदम से हाथ धो के पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी के। मतलब आपने एक ड्रामा ही बना रखा है उनकी फैमिली का, उनका सबका ही आपने ड्रामा बना रखा है। और ये 2024 की कंट्रोवर्सी अभी तक छोड़ना ही नहीं चाह रही हैं, बल्कि सबने इस पर रिएक्शन देना बंद कर दिया है, उनके ऊपर बातें करना बंद कर दी हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दी हैं। बट ये नहीं मान रही है, उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। हाँ, अगर उनके चैनल पे ऐसी कोई चीज़ आपको दिख रही है जिसका आप रिएक्शन दे रहे हो, तो वो चीज़ समझ में आती है। ऐसा किसी फंक्शन में गए, उन्होंने कपड़े ख़राब पहने, या उन्होंने अपने घर में फंक्शन किया, उन्होंने अपने मेहमानों का स्वागत अच्छे से नहीं किया या खातिरदारी अच्छे से नहीं की, तो वो चीज़ समझ में आती है, वहाँ रिएक्शन देना बनता है। बट आप डेली लाइव में बैठ के 1-2 घंटे बैठ के आप उनके घर की बुराइयाँ कर रहे हो, आप जो उनकी मम्मी हैं उनकी बुराइयाँ कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। मतलब रिएक्शन चैनल के नाम पे अब जो वो रिएक्शन चैनल वाली हैं, तो वो उल्टा रिएक्शन चैनल वालों पे भड़क रही हैं कि मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ, मैंने अभी अपना पक्ष नहीं रखा, और तुम ऐसे कैसे वीडियो बना सकते हो। तो भाई सबसे पहले आपको पक्ष रखना चाहिए था, आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए थी। आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों डाली, और जो रिकॉर्डिंग जो मैंने सुनी थी उसमें स्टार्टिंग में ही गालियाँ हैं। तो जब किसी के बीच में झगड़ा होता है ना, तो एकदम से गालियाँ स्टार्ट नहीं होती हैं। बात होते होते जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तब बात गालियों तक आती है। तो लेकिन उसमें जो रिकॉर्डिंग उन्होंने लगाई है वो कटी फिटी रिकॉर्डिंग लगाई है, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग लगाई है, और मतलब लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। देखो इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। इन्होंने फ़ायदा उठाया, इन्होंने देखा कि ये जो जगत भैया हैं वो तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बदनाम हैं ही, और कुछ भी कर लो, नाम इनका लगा दो, तो जो पब्लिक है वो मतलब एकदम से मान लेगी कि भी हाँ उसने ऐसा किया होगा।
एंड आपने घर में भी देखा होगा, हर एक घर में एक शैतान बच्चा होता है। तो अगर बड़ों से कुछ काम बिगड़ जाता है तो वो सीधा जो नाम है वो छोटे बच्चे पे लगा देता है, जो मतलब जो आपके घर का सबसे शैतान और जो बच्चा है, छोटा बच्चा है या जो भी कह लो, तो वो सीधा बोल देंगे कि भाई उसने किया होगा। तो यही जो गेम है यहाँ खेला गया है। इनको पता था कि जो जगत भैया हैं उनकी कंट्रोवर्सी 2024 में जो हुई थी उसकी वजह से इनकी जो इमेज है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लोग इनको गालियाँ देते हैं, तो इन्होंने सीधा इल्ज़ाम वहाँ लगा दिया। अब कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग में सबसे पहले तो गालियाँ थी, तो सबसे पहले कोई भी इंसान फ़ोन करते ही गालियाँ देना शुरू नहीं करेगा। पहले वो पूछेगा भाई क्यों, आप पीछा क्यों नहीं छोड़ना चाह रही हो, आप उनके ऊपर रिएक्शन देना बंद क्यों नहीं कर रही हो, आप एक ही बंदे के पीछे क्यों पड़ी हो, ये सारी चीज़ें बोलेगा। गाली तो बहुत बात की बात है। फिर जो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो जगत भैया हैं उनका नाम लेके कि भाई उनके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दो और तुम ये चड्डी चड्डी का जो बोलते रहते हो वो बोलना बंद कर दो। अब मान लो आपको अगर कोई धमकी देता है तो वो ना तो अपना नाम बताएगा, अपना रियल नाम नहीं बताएगा, ना ही अपना एड्रेस बताएगा। वो जाहिर सी बात है वो भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा कि मतलब एक तो इनका 36 का आंकड़ा रहता है, जगत भैया और जो रिएक्शन वाली दीदी हैं इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये हमेशा उनके ऊपर रिएक्शन बनाती हैं और उनकी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोलती हैं, मजाक उड़ाती हैं। तो जाहिर सी बात है उस चीज़ का जो सामने वाला है वो फ़ायदा उठाएगा कि भाई उसका नाम यहाँ बोल दो और ये तो मान ही लेगी। आप खुद सोचो ना दिमाग से। तो वही चीज़ यहाँ हुई है। फिर उसके बाद ये जो दीदी हैं ये अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं कि जो धमकी इनको दी गई है, जिसके थ्रू इनको धमकी दी गई है, मतलब जो कॉल पे इनको धमकी दे रहा है वो उसको जानती नहीं है। बट मैंने 1-2 वीडियो देखी, उसमें लोगों का कहना है कि इनको अच्छे से पता है, ये जानती हैं, उस आवाज़ को पहचानती हैं। काफ़ी लोगों ने उस आवाज़ को पहचान लिया है एंड जिसकी ये आवाज़ थी वो काफ़ी हेल्पिंग, उनका जो नेचर है वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। एंड ये जो रिएक्शन वाली दीदी हैं ये खुद उनको अपना भाई मान चुकी हैं और उनके पैनल पे जाके इन्होंने घंटों बिताए हैं उनके पैनल पे जाके, और उन्होंने इनके काफ़ी मैटर हैं सोशल मीडिया के जो सुलझाए हैं उन्होंने, और यहाँ तक कि जो जगत भैया हैं उनसे माफ़ी तक मंगवाई है इन रिएक्शन चैनल वाली दीदी से। तो यार अगर आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो, मतलब वही है ना कि उन्होंने आपकी सारी बातें मानी और एक बात नहीं मानी तो वो आपके दुश्मन हो गए, वो वाली चीज़ हो गई ना। तो आप किसके होगे। और अगर भाषा की बात करें, जैसे कि इन्होंने जो लैंग्वेज की बात की है, तो जो लैंग्वेज है हमने इनकी भी देखी है कैसे किस तरीके से ये बात करती हैं, तो वो सभी को पता है। बट वही है ना कि आप किसी एक को टारगेट करती रहोगी, उसकी फैमिली को टारगेट करती रहोगी, तो यार इंसान इरिटेट हो जाएगा। इन्होंने लीगल एक्शन ले लिया है, बाकी वो चीज़ें सामने आई जाएंगी, और लीगल एक्शन लिया है तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें एकदम से हो जाएंगी, 2-4 दिन में हो जाएंगी, थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जैसे कि जो ये केस है वो पुलिस वालों के पास चला गया है। अब पुलिस वाले जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो तो हर एक चीज़ देखेंगे, वो इनका चैनल भी देखेंगे, इनकी वीडियो भी देखेंगे। तो इनकी वीडियो तो कम ही है, इनकी लाइव ही ज़्यादा है। एंड लाइव में इन्होंने, इनकी जितनी भी लाइव हैं सब उनकी फैमिली को लेके ही लाइव हैं, और इन्होंने जो उनका मजाक उड़ाया है, उनकी मम्मी का मतलब चाहे उनकी मम्मी का ले लो, चाहे उनकी बहन का ले लो, हर किसी का इन्होंने मजाक उड़ाया है। तो यार मतलब पुलिस वाले भी क्या कहेंगे, वहाँ इनकी जो गलती है वो दिख जाएगी कि भाई एक इंसान के जब आप पीछे पड़ जाओगी हाथ धो के, उनके माँ के बारे में ऐसा बोलोगी, आप उनकी फैमिली के बारे में ऐसा बोलोगी, तो आदमी क्या करेगा। तो मुझे चीज़ का सोच के हंसी आ रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल इन्होंने जो रिकॉर्डिंग डाली है वो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग डाली है, या तो इनको पूरी रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए थी, क्योंकि जो SK भैया हैं उनका कहना है कि जो गाली गलौच है वो इन्होंने स्टार्ट की, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। और इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, SK भैया ने बहुत समझाने की कोशिश की एज अ ब्रदर, क्योंकि इनको अपना भाई मानती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि भाई एक अपना जो ट्रैक है वो बदल दो, एक इंसान के पीछे मत पड़ो, उनके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दो, बट ये नहीं मानी। तो देखते हैं क्या होता है। और ये जो दीदी हैं वो कह रही हैं कि मेरे बारे में वीडियो मत बनाओ, मेरे नाम से डॉलर मत छापो। तो भाई डॉलर तो आपने भी छापे हैं, और एक ही
फैमिली के नाम पे, एक ही इंसान के नाम पे, एक ही चैनल के नाम पे। तो आपका ये कहने का तो हक नहीं है कि आपके नाम से वीडियो ना बनाई जाए। जैसा आप चीज़ें दिखाओगी तो लोग वीडियो बनाएंगे। तो आपको इस बारे में क्या लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो दीदी कह रही हैं कि जो धमकी है वो उनकी तरफ से मिली है या किसी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, उनका नाम जानबूझ के लिया है क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी इमेज ख़राब है। तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।